नमस्कार दोस्तों, डिजिट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का टर्म 2 का क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें था किसी वस्तु पर लगने वाले बल उसके विस्थापन की दिशा में किए गए कार्य का व्यंजन। तो इसका हम लोग लिखते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F/S। ठीक है, जिधर बल लगा उधर ही काल हुआ, इसलिए क्या होगा? पॉजिटिव में आएगा। तो आपको फॉर्मूला इसमें लिखना था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। वर्क बल गुना विस्थापन लिखना था। इसके बाद रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का रिलेशन देना था, आवृत्ति और आवर्तकाल का। तो फ्रीक्वेंसी, जिसको आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर एफ बराबर होता है 1/t। ठीक है, ये क्या है? ये आपका आवृत्ति है और ये आवर्तकाल है। तो ये आपको फॉर्मूला लिखना था। दूसरा में राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन वाटर। वाटर में कौन कौन एलिमेंट बनते हैं? वाटर जो बना है फॉर्मूला वो होता है H2O। तो इसमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो इसमें ऑक्सीजन लिखना था और हाइड्रोजन लिखना था। ठीक है, अगला इस नंबर को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या? एवोगाड्रो। एवोगाड्रो संख्या इसको बोलते हैं। ठीक है, एवोगाड्रो। इसके बाद तो कार्बन का मास पूछा था सिंबल देके। तो ऊपर जो रहता है वो मास होता है। इसका मास कितना दिख रहा है? 12 दिख रहा है कार्बन का। ठीक है, और ये नीचे का एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ आपको मास पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाता 12। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ग्राम पर मोल, या 12 MU भी लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन था मेंशन द नेम ऑफ द एनी 3 कॉस्मोपॉलिटिकल डिजीज, मतलब विश्वव्यापी जो पूरे ऐसे बीमारी जो पूरी दुनिया में फैला हो। तो इसमें बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि एक एग्जांपल एड्स। ठीक है, दूसरा भी कोरोना सबसे अच्छा एग्जांपल जो पूरी दुनिया में फैला था। ठीक है, कोविड-19 दे देते हैं, कोविड-19। दूसरा, वायुमंडल पाए जाने ऑक्सीजन के 2 रूप। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो पाया जाता है, एक O2 के रूप में पाया जाता है और एक O3 ओजोन के रूप में पाया जाता है। तो O2 और O3 ओजोन लिख सकते थे। ठीक है, इसके बाद ये आपके 3 नंबर क्वेश्चन था। क्या है? तो बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो बल द्वारा, तो क्वेश्चन क्या है? 20 kg का द्रव्यमान वाले वस्तु का कोई बल उसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकेंड से 2 मीटर प्रति सेकेंड में परिवर्तित करता है। ठीक है, कोई वस्तु होगा, उसको बल लगा तो उसका स्पीड घट गया। तो एक्सीलरेशन क्या माइनस हो रहा है ना? एक्सीलरेशन पहले निकालते हैं। अच्छा, पहले लिख लेते हैं मास कितना है। मास दिया हुआ है 20 kg। इसके बाद u कितना है? u पहले था 5 मीटर प्रति सेकेंड। v कितना है? v हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? तो एक्सीलरेशन हम निकालेंगे, ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो v माइनस यू बाई टी होता है ना। तो ये आपका v कितना है? v हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड माइनस 5 मीटर प्रति सेकेंड बाय टाइम कितना के लिए लगा? 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, कुछ लेते हैं। ये आपका हो गया, एक्सीलरेशन हो गया -3 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। अब वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के लिए हमको W बराबर होता है F/S और F बराबर होता है MA/S। तो पहले हमको S निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो S कैसे निकालेंगे? S निकालने के लिए फिर फॉर्मूला V² माइनस U² बराबर 2AS। तो यहाँ से S निकाल लेंगे हम। तो S का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? U को फिलहाल 0 मान लेते हैं। सॉरी, नहीं, वैल्यू पुट करते हैं V² माइनस U² बाय 2। तो वैल्यू 2A। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो V² माइनस U² कितना हो जाएगा? V² का आपका V का 2 2 4, ये 4 हो गया माइनस U² 25 बाय 2 इंटू ए कितना निकला है?
-3 मीटर प्रति सेकेंड। ये कट के आ जाएगा आपका 21/2 गुना 3, ये कट के 7 बार में ये आ गया 7/2। ठीक है, ये यूनिट रूट कट के ये आंसर मीटर में आने वाला है, तो 7/2 मीटर विस्थापन हो इसका। तो यहाँ पे वर्क में आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है 20 kg था, 20 kg गुना एक्सीलरेशन कितना है -3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुना 7/2 मीटर, 7/2 मीटर। ठीक है, तो ये सारा कट जाएगा 2 एकम, ये 10 बार में 7 की 21 और 1 0, और वर्क किस में नापते हैं जूल में, तो आंसर कितना आएगा 210 जूल। ठीक है, उसके बाद क्या था, बरसात के दिनों में बिजली की चमक और मेघ गर्जन एक साथ उत्पन्न होती है, लेकिन बिजली की चमक पहले दिखाई देती है। इसका कारण क्या है, अगर हम साउंड का स्पीड देखें तो ध्वनि का जो स्पीड होता है, ठीक है, ध्वनि की चाल कितना है, यह है 343 मीटर पर सेकेंड होता है। और प्रकाश की चाल कितना होता है, प्रकाश की चाल जो जानते हैं वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे काफ़ी ज़्यादा तेज़, मतलब प्रकाश की चाल जो होती है काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, तो जो ज़्यादा स्पीड होगा तो वही ज़्यादा मेरे सामने आएगा ना। तो प्रकाश की चाल ज़्यादा है, इसलिए हमको क्या दिखाई देता है, प्रकाश सॉरी हाँ लाइटनिंग पहले दिखाई देता है, उसके बाद उसका ध्वनि बाद में। इस बात कैलकुलेट करना था मॉलिक्यूलर मास। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ रहा था 98 लगभग आंसर आएगा। ठीक है, 98.08 या 98 भी आता है तो आंसर सही होगा आपका, ग्राम पर मोल। या कैसे, तो यहाँ पे हम सीधे सबका अलग से हाइड्रोजन कितना एटॉमिक मास उसका ले लेते हैं, सल्फर का। ठीक है, सर इसका सल्फर 16, फिर ऑक्सीजन, सबको जोड़ के आपको ये आ जाता है। इसके बाद था क्वेश्चन कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, तो सोडियम का वैलेंस 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 रहता है, तो 2 सोडियम चाहिए, तो Na2O। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का इसका +2 होता है, तो 2 क्लोरीन चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है MgCl2। कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaOCl3 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, सॉरी CaCO3 होगा इसका, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला CaCO3 होगा। इसके बाद नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। तो एटम में कौन कौन पार्टिकल होते हैं, तो एटम में होता है न्यूट्रॉन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये 3 पार्टिकल होता है सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके बाद था आपके विचार में स्वस्थ व्यक्ति कौन हो सकता है, तो स्वस्थ व्यक्ति का डेफिनेशन देखें तो यहाँ देखिए किताब में, स्वस्थ किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन क्षमता के परिपूर्ण समन्वय स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति ऐसे स्वयं की पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सामाजिक, मानसिक मतलब सब तरह से स्वस्थ है उसी को हम लोग स्वस्थ बोल सकते हैं। इसके बाद क्या था, जल क्यों जरूरी है, जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है, तो हमारा बॉडी जो 90% जल से बना है, तो यहाँ पे हर एक जितना भी कोशिका है, ठीक है, उसके अंदर जितना भी कार्य होता है वो जल के द्वारा ही होता है, जैसे ऑस्मोसिस को बाहर निकालना है यार, तो इसलिए जल हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जल के द्वारा हम अपशिष्ट पदार्थ बाहर ही निकालते हैं। उसके बाद ये था क्या था, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। तो गति ऊर्जा क्या है, कोई वस्तु अगर गति में होती है उसमें ऊर्जा होती है तो उसी गति की ऊर्जा कहते हैं, तो उसका डिफिनेशन लिखने वाला है। फिर ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m और v से उसका ठीक है एक्सप्रेशन निकालना है, तो हम लोग निकालते हैं। हम लोग कार्य का फॉर्मूला जानते हैं, W बराबर F×S होता है। ठीक है, तो हम और क्या, और F बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला MAS हो गया।
और एक हम क्या जानते हैं गति के फॉर्मूला से कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, और ये एस हो गया। तो एस का वैल्यू और मान लेते हैं इसका क्या इनिशियल जो ये वस्तु है, जो प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है तो इसका बिल्कुल 0 कर देंगे। तो यहाँ पे 2as का फॉर्मूला आएगा ये वी स्क्वायर बाई 2। इस चीज़ को यहाँ पुट कर देते हैं। इस चीज़ को अगर यहाँ पुट कर दें तो एम ए एस की जगह हम क्या कर देंगे वी स्क्वायर बाई 2। तो मेरा ऊर्जा का फॉर्मूला निकल गया हाफ एम वी स्क्वायर, यही मेरा काइनेटिक एनर्जी है, जिसे कब आपको दिखाना था। एक प्रयोग के द्वारा दर्शाना है कि ध्वनि संरक्षण के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम सॉल्व कर दिखा सकते थे। जैसे ये कांच वाला था, ठीक है, किसी तरह एक इलेक्ट्रिक बेल को हम ठीक है कांच के अंदर बंद कर देंगे और उसका हवा निकाल देंगे। उसके बाद हम उसको सुनने की कोशिश करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगा। तो इस प्रयोग के हम लोग द्वारा दिखा सकते थे। इसके बाद आपको परमाणु की संरचना दर्शाने के लिए रदरफोर्ड का प्रयोग का वर्णन करना था। जैसे कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक गोल्ड सोने का जो पत्थर लिया था, गोल्ड फॉइल जलते हैं, ठीक है, उस पर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया था। कुछ पार्टिकल क्या थे टकरा के वापस आ गए थे, कुछ किधर उधर छितर गए थे। तो वही आपको दिखाना था। जैसे कि ये पिक्चर जो हम लोग देखें, कुछ इस तरह पिक्चर बनाना था, उसके बारे में लिखना था, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही समस्याएं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। कैसे से तो इसमें इसके बारे में लिख देना था। जैसे कि या तो आप स्वस्थ रहते हैं, अगर आसपास आपका गंदा है तो भी आप बीमार पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे ये दिखाना था व्यक्ति का समाज दोनों एक दूसरे से मिले जुले, इसके बारे में आपको लिखना था। उसके बाद मृदा क्या है और मृदा प्रदूषण के बारे में लिखना। मृदा क्या है, तो पत्थरों से टूट टूट के पानी या हवा के माध्यम से क्या है पत्थरों से मिट्टी बनती है। और मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, किसी माध्यम से हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से उड़ के चला जाना, ठीक है, मृदा अपरदन कहलाता है। ये लिखना था आपको। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।